यूनाइटेड किंगडम के ग्रूमिंग गैंग के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। करीब 10 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है जब यूके में इस तरह के गैंग्स का भंडाफोड़ हुआ था। इन गैंग्स पर कई बार इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स भी आ चुके हैं जिनमें यह साफ हो चुका है कि इस तरह के गैंग में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी मुस्लिम शामिल हैं। बावजूद इसके यूके की सरकारें और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने इनके खिलाफ कोई अब तक ठोस कदम नहीं उठाया, वो नाकाम रही हैं बिल्कुल। लेकिन साल 2025 की शुरुआत के साथ ही ब्रिटेन में इस गैंग के खिलाफ नए सिरे से आंदोलन की तैयारी हो रही है और इस आंदोलन का आगाज ब्रिटेन से नहीं हुआ है बल्कि अमेरिका से हुआ है। और इसकी शुरुआत पता है किसने की है? इसकी शुरुआत की है दिग्गज कारोबारी टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ और ट्रंप सरकार में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को संभालने जा रहे एलोन मस्क। यूनाइटेड किंगडम में ग्रूमिंग गैंग का जिन्न फिर बाहर आ गया है। यूके की केयर स्टारमर गवर्नमेंट तो इस मुद्दे पर सवालों के घेरे में ही है। पाकिस्तानियों पर सबसे बड़ा संकट आने वाला है क्योंकि यूके के ग्रूमिंग गैंग और उसे सपोर्ट करने वाली पॉलिटिकल लॉबीज के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है और इस आंदोलन की शुरुआत करने वाले हैं अमेरिका के इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी और दुनिया के बड़े कारोबारी एलन मस्क। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का ग्रूमिंग गैंग पर पब्लिश किया हुआ पेपर है। इसमें ग्रूमिंग गैंग और उसकी एक्टिविटीज के बारे में डिटेल में बताया गया है। असल में ये पूरा मामला बच्चों के यौन शोषण यानी उनके साथ गलत हरकतों से जुड़ा हुआ है। इसमें कम उम्र के बच्चों, खासतौर पर लड़कियों को बहला फुसलाकर उनके साथ गलत हरकतें की जाती हैं। बच्चों के साथ गलत हरकतों से जुड़े अपराध हर देश में होते हैं। भारत में भी कई ऐसे मिसालें आते रहते हैं, लेकिन यूनाइटेड किंगडम में ये गैंग बेस्ड क्राइम बन गया है। इसमें छोटी छोटी बच्चियों को टारगेट किया जाता है। इसमें कई लोग इन्वॉल्व रहते हैं। पहले बच्चियों से दोस्ती की जाती है, उन्हें स्पेशल होने का एहसास दिलाया जाता है, फिर उन्हें झांसे में लेकर उनके साथ गलत काम किया जाता है। अक्सर झांसे में आने वाली बच्चियों को ग्रूमिंग गैंग के एक से ज्यादा मेंबर्स निशाना बनाते हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि यूनाइटेड किंगडम में 1 दशक से भी ज्यादा समय से एक्टिव इन गैंग्स में सबसे ज्यादा मुसलमान शामिल हैं और उनमें भी सबसे अधिक संख्या पाकिस्तानी मुसलमानों की। यूनाइटेड किंगडम के ग्रेटर मैनचेस्टर का टाउन ओल्डहैम उन जगहों में से एक था जहां ये ग्रूमिंग गैंग एक्टिव थे। बीबीसी की यह खबर साल 2012 की है। यह खबर तब आई थी जब रॉकडेल के ग्रूमिंग गैंग के केस में कोर्ट में 9 आरोपी दोषी साबित हुए थे। रॉकडेल भी ग्रेट मैनचेस्टर का ही एक टाउन है और ओल्डहैम के ठीक बगल में है। इस केस के सभी आरोपी रॉकडेल और ओल्डहैम के थे और उन्होंने इन्हीं दोनों शहरों की बच्चियों को निशाना बनाया था। यह केस 2008 से चल रहा था। इस केस के बाद ओल्डहैम में ऐसे मामलों को लेकर तफ्तीश शुरू हुई थी। गजब की बात देखिए कि ओल्डहैम काउंसिल में वेलफेयर ऑफिसर के तौर पर काम करने वाला साबिर अहमद ओल्डहैम ग्रूमिंग गैंग का सरगना निकला था। इस पर ओल्डहैम कमेटी ने एक रिपोर्ट भी तैयार की थी। इसमें 2011 से 2014 तक के मामलों की पड़ताल की गई। जांच में पता चला था कि कई केसेस में पुलिस ने मामले की सही ढंग से जांच नहीं की। यह रिपोर्ट ग्रेटर मैनचेस्टर की कंबाइंड रिपोर्ट थी, यानी इसमें ओल्डहैम के साथ साथ रॉकडेल के मामले भी शामिल थे। यह रिपोर्ट 2022 में पब्लिश हुई थी। इसके बाद इस साल जुलाई में ओल्डहैम काउंसिल ने गवर्नमेंट से इस रिपोर्ट के आधार पर मामले की फिर से जांच कराने की मांग की थी। अब ग्रेट ब्रिटेन न्यूज की इस खबर को देखिए। ये जनवरी 1, 2025 यानी कल की खबर है। लिखा है लेबर रिजेक्ट्स ओल्डहैम्स कॉल फॉर गवर्नमेंट इंक्वायरी इनटू ग्रूमिंग गैंग स्कैंडल। यानी यूके की केयर स्टारमर की गवर्नमेंट ने ओल्डहैम काउंसिल की उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जिसमें उन्होंने अपने इलाके में हुए ग्रूमिंग गैंग केसेस की जांच की मांग की थी। जेस फिलिप्स केयर स्टारमर गवर्नमेंट में मिनिस्टर फॉर सेफ गार्डिंग एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स हैं, यानी देश में महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी जेस की ही है और उन्होंने इस इंक्वायरी की मांग को रिजेक्ट किया है। जुलाई में की गई रिक्वेस्ट का उन्होंने अक्टूबर में जवाब भेजा था जो अब जाकर पब्लिक हुआ है। जेस ने तो यह लिखा है कि मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन इससे अपनी सरकार को साफ तौर पर अलग कर दिया। उन्होंने यह लिखकर इस मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया कि ओल्डहैम काउंसिल खुद ही इस मामले की जांच कर ली, इसमें सरकार के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। जेस के इस जवाब की खबर जैसे ही मीडिया में आई, बवाल मच गया। अपोजिशन ने जेस के साथ साथ स्टारमर गवर्नमेंट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।